अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि होम्योपैथिक जो है बहुत ही स्लो काम करती है, इसलिए इसका ज़्यादातर असर क्रॉनिक डिजीज़ में है। क्रॉनिक डिजीज़ मीन पुरानी बीमारियों में, क्योंकि ये स्लो काम करती है तो ये पुरानी बीमारियों में ही अच्छा असर करती है, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। इसका एक्यूट डिजीज़ में बहुत ज़्यादा रोल है, और अगर एक्यूरेट मेडिसिन चूज़ हो जाए अकॉर्डिंग टू माइंड सिम्टम तो एक्यूट डिजीज़ में होम्योपैथिक की ओनली 1 डोज ही क्योर कर देती है। इसी सिलसिले में इमरजेंसी में यूज़ होने वाली पेन किलर नेफ्लेनियम का इंट्रोडक्शन आपके पास लेके आई हूँ। आज हम देखेंगे कि इमरजेंसी पेन्स में नेफ्लेनियम जो है वो क्या काम करती है और किस किस डिजीज़ की किस किस इमरजेंसी पेन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अगर इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शंस देखें तो ये 45 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर हाइट का बहुत ही खूबसूरत सा पौधा होता है, जो कि सैंडी और रॉकली एरियाज़ में पाया जाता है। इसके पत्ते बड़े ही खूबसूरत मोटे मोटे से होते हैं, जिसकी वजह से इसको किडविड भी नेफ्लेनियम मेडिसिन तैयार करने के लिए इसका मदर टेंचर तैयार करने के लिए पूरे पौधे को फूल समेत पत्तों समेत यूज़ किया जाता है, और इसका अफेक्ट जो है अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल ये जो है पेन किलर है। अब हम उन डिजीज़ का जिक्र कर लेते हैं जिनमें इसको बहुत शोहरत हासिल है, जिसमें इसका बहुत अच्छा असर है। जो सबसे पहली डिजीज़ है वो डिस्क स्लिप की है। अगर बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, या अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, और या वज़न ज़्यादा उठाने की वजह से, जिम में जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, अगर उन्होंने रूटीन से हट के वेट को ज़्यादा उठा लिया और उनकी डिस्क स्लिप हो गई, तो इस कंडीशन में नेफ्लेनियम बहुत अच्छा काम करती है। लास्ट में इसकी डोज भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो शैटिका है। शैटिका पेन जो है, आपको पता है कि बहुत ही तकलीफ दर्दें तो जो भी हैं बड़ी बेदर्द हैं, लेकिन शैटिका की दर्द इस कदर शदीद होती है कि पेशेंट खड़ा भी नहीं हो सकता। उसको लगता है कि अपना उसका जो बॉडी है उसकी टांगों को, उसके बोझ को उठाए हुए है। शैटिका एक नर्व है, और ये नेफ्लेनियम का असर नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। ये एक नर्व है जो हमारे बैकबोन से निकल के पाँव तक, हमारे काफ मसल्स तक, नर्व्स तक होते हुए हमारे पाँव तक जाती है, और ये जब दब जाती है हम लोगों के वर्टिब्रास के अंदर, जब ये दब जाती है तो उसकी वजह से शैटिका पेन स्टार्ट हो जाती है। शैटिका पेन की लेफ़्ट साइड की मेडिसिन्स और हैं और राइट साइड की मेडिसिन्स और हैं। ऐसी पेन जो आपको खड़ा ना होने दे और आपके पाँव में और आपकी टांग में नमनेस और पेन ऑल्टर हो, यानी कि यहाँ तो पहले तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, जैसे ही पेन थोड़ी कम होने लगती है तो टांग और पाँव में नमनेस हो जाती है, और जिस वक्त आप अपने पाँव के टोस को थोड़ा सा हिलाते झुलाते हैं तब जो है पेन की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में नेफ्लेनियम बहुत अच्छा काम करती है। राइट साइड की शैटिका में नेफ्लेनियम के रोल के साथ साथ मैग्नीशियम बहुत अच्छा काम करती है, लेक्सिस बहुत अच्छा काम करती है, कोलुसिंथ बहुत अच्छा काम करती है। अगर राइट साइड की शैटिका पेन है, उसके बाद नेफ्लेनियम का रोल डिस्मेनोरिया में बहुत ज़्यादा है। डिस्मेनोरिया में अगर सेकेंडरी ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग बहुत कम है, और पेशेंट को फर्स्ट डे इस कदर पेन होती है कि उसको उसके साथ नौजिया, वॉमिटिंग और बेहोशी तारी हो जाती है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है और पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में नेफ्लेनियम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो रूमेटिज्म है। रूमेटिज्म आपको पता है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन इसका जो भी आपका इलाज चल रहा है उसके साथ ये आपका जो भी इलाज चल रहा है उसके साथ ये एक पेन किलर का काम करती है। उसके बाद आपके जॉइंट्स आ जाते हैं। आपकी जॉइंट्स में पेन है और वो पेन शदीद है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली नी जॉइंट में। नी जॉइंट को अंदर उसकी मूवमेंट के लिए अल्लाह पाक ने एक ग्रीस, एक साइनल फ्लूइड रखा हुआ है। वो साइनल फ्लूइड चिकनाई का और ग्रीस का काम करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर चिकनाई पैदा रहती है। और अगर ये साइनल फ्लूइड की कमी की वजह से नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो
तो नेफेलियम उस साइनल फ्लूइड को पूरा करके पेन को ख़त्म करती है। अगर उस जगह पे साइनल फ्लूइड तो पूरा है, वो बैकिक है, कमर की दर्द अगर इस तरह की शदीद हो, वो वेट लिफ्टिंग की वजह से हो या ओवर वेट की वजह से, कि नेफेलियम का पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटना पसंद करता है। सीधा लेटने से उसका अपना वजन उसकी बैक बोन के ऊपर पड़ता है, तो उसको दर्द में बेहतरी होती है। ऐसी पेन है जिसमें पेशेंट अपने आप को सीधा लेट के बेहतर फील करे, तो नेफेलियम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इसका जिस डिसीज़ पे असर है वो गाउट है। गाउट मीन कि अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा है, और यूरिक एसिड की आपको पता है कि सबसे अच्छी मेडिसिन कॉल्चिकम है, और कॉल्चिकम के साथ अगर दर्दें इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट अपने जॉइंट्स को छूने नहीं देता, उसको हाथ नहीं लगाने देता, और उसकी जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग और नमनेस भी है, तो उस सिलसिले में आपको इसको कॉल्चिकम के साथ भी ले सकते हैं और विदाउट कॉल्चिकम भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर डिस्मेनोरिया के केस में अगर नर्व्स में बहुत ज़्यादा पेन है और पेन के साथ पेल्विक क्रैम्प्स भी हैं, पेल्विक क्रैम्प्स में आप नेफेलियम को विद मेगफॉस दें, बहुत जल्द रिलीव होगा। विद इन फ्यू डोज जो उसके पेल्विक क्रैम्प्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इसकी अब हम इसकी ना पोटेंसी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको किस पोटेंसी में यूज़ करना है। अगर डिस्मेनोरिया का केस है, शदीद पेन है, अगर शटिका का केस है जो शदीद पेन है, तो उसमें आप इसको मदर टेंचर में यूज़ करें, लेकिन इसको आपने नीम गर्म पानी में नहीं, इसको आपने गर्म पानी में लेना है, कैवे की तरह छोटे छोटे सिप में 15 से 20 ड्रॉप्स लीजिए। गर्म पानी में हाफ कप पानी गर्म कर लीजिए, उसमें 15 से 20 ड्रॉप इसके डालिए और छोटे छोटे सिप लेके इसको लीजिए। अगर शटिका के साथ अगर यूरिक एसिड में, गाउट में आपका दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ एज ए पेन किलर आप इसे 30 में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पेन शिद्दत वाली है कि छूने से भी दर्द हो रही है, तो आप इसको 30 में हर घंटे के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। मदर टेंचर में इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिला है, स्पेशली ऐसी बैकेज जिसमें कमर में अकड़ाव और बहुत ही तकलीफ है। काम करके अगर आप जिम करके आए हैं, आपको लग रहा है कि जिम करने की वजह से आपके बॉडी में क्रैम्प्स है, कमर में बहुत दर्द है, तो आते ही गर्म पानी का नेफेलियम का कहवा बनाइए, उसको पीजिए जिम के बाद डेली, तो इंशाल्लाह ये आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट मेडिसिन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।